हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह जो है इसमें 90% विद्यार्थी लोग गलती करते हैं। तो आइए आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का एक ऐसा धुरंधर क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें हर विद्यार्थी को दिक्कत होता है। तो आइए आज क्लियर करते हैं इसी वीडियो में। अंत तक जरूर देखिएगा, एक से एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? तो अंत तक जरूर वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए एक नंबर में क्या कह रहा है, एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 32 में, एक कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 5.44 मीटर एवं 3.74 मीटर है। इस प्रकार के फर्श पर वर्गाकार टाइल्स बिछानी है तो कम से कम कितने टाइल्स लगेंगे ये बताना है। अब देखिए यहाँ लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दे दिया है और कैमरा की बात किया है तो कैमरा अगर लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो कमरा किस आकार का होगा जी? आयताकार आकार होगा। तो आयताकार, यहाँ से देखिए कैमरा हम बनाते हैं, यहाँ एक कमरा ले लेते हैं आयताकार। तो यहाँ से देखिए आयताकार ले लिए, ये मान लेते हैं ये कमरा हो गया, ये कमरा है और कमरा में हमको क्या बिछाना है? टाइल्स बिछाना है। तो आप टाइल्स देखिए, टाइल्स का आकार यहाँ देखिए, टाइल्स का आकार किस आकार का है? वर्गाकार है। तो टाइल्स कुछ इस तरह से आप बिछाइएगा, वर्गाकार है मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होंगे। तो टाइल्स इस तरह से आप बिछा रहे हैं, ये वर्गाकार है तो टाइल्स इस तरह से बिछाएंगे, है ना? टाइल्स बिछाएंगे, फिर इस तरह से फिर शुरू करेंगे, यहां से फिर शुरू करेंगे, ऐसा ही शुरू करना है, यानी टाइल्स सब इसी पर ऐसा ही बिछाना है, ठीक है? तो आप टाइल्स इस तरह से लगाएंगे। तो टाइल्स का माप पता है? टाइल्स की माप पता नहीं है तो दोस्त एक काम कीजिए, जो माप दिया है लंबाई और चौड़ाई दिया है, यहां से देखिए लंबाई कितना है? 5.44 मीटर है, लंबाई हो गया। और चौड़ाई कितना दिया है जी? 3.74 मीटर दिया है, ये दिया है, लंबाई और चौड़ाई दे दिया, टाइल्स की माप दे दिया रहता तो क्या करते? पूरा जो क्षेत्रफल है उसके हम एक टाइल्स के माप से अगर भाग दे देते क्षेत्रफलवा में तो पूरा टाइल्स की संख्या निकल जाता कि उस रूम में कितना टाइल्स लगेंगे। तो अभी तक ऐसा नहीं दिया है तो हम उस रूप में ढालेंगे और तब बनाएंगे, ठीक है? तो अब यहां से देखते हैं लंबाई कितना है जी? लंबाई दिया है 5.44 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 544 और 100 से गुना करके सेंटीमीटर में बदल दिए तो इतना सेंटीमीटर हो गया, 544 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना? दशमलव को हटा दिए तो ये सेंटीमीटर में हो गया। उसी तरह से चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई कितना आ जाएगा जी? तो चौड़ाई में है 3.74, तो 3.74 मीटर में दिया है, बस दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटता कैसे है? तो 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से गुना कर देंगे तो वह सेंटीमीटर में चल जाता है। तो यहाँ 374 सेंटीमीटर, यह सेंटीमीटर में हो गया कि 374 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम निकाल लिए। अब देखिए, अब हमको टाइल्स की माप पता लगाना है तो दोस्तों टाइल्स की माप हम कैसे निकालेंगे? तो ये जो लंबाई और चौड़ाई दे दिया है ये मीटर में कहिए या सेंटीमीटर में कहिएगा तो 544 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में कहना है तो मीटर में कहिए या सेंटीमीटर में कहिएगा तो 374 सेंटीमीटर, ठीक है? दोनों में से किसी को कहिए, हम दशमलव हटा के आराम से हम अपने इसका मसा निकालेंगे। अब मसा जो आ जाएगा ये टाइल्स, ये जो मसा आएगा मतलब इसका जो मसा होगा ना यही टाइल्स की माप होगा। तो सबसे पहले आप मसा निकालेंगे, तो मसा निकालते हैं यानी टाइल्स की माप निकालते हैं, टाइल्स की माप। अब टाइल्स की माप बराबर मसा हो जाएगा, मसा हो जाएगा। तो मसा किसका मसा? तो लंबाई और चौड़ाई का मसा निकालेंगे। बहुत ही इजी है, ठीक है ना? बस कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए आप, ध्यान से उसको अगर देखिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए लंबाई दिया है 544, चौड़ाई दिया है 374, तो इसका मसा निकालेंगे यानी 374 से भाग देंगे 544 में। कई मंत्रव्य जाएगा? एक मंत्रव्य, 374 आएगा। यहाँ घटाएंगे तो 0, यहाँ देखिए 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ 1 आ जाएगा। इसको घेरेंगे, 374 को अंदर रखेंगे, इसको देखेंगे तो 17 दूना 34 होता है, 2 मंत्रव्य 17 दूना 34 हो जाएगा। इसको देखिए कितना आया? 4 3, ये कट गया। अब 34 से भाग देंगे 170 में, कई मंत्रव्य कट रहा है? 5 मंत्रव्य, तो 5 मंत्रव्य 170 आ जाए।
ये खत्म हो गया, मतलब मसा कौन निकल गया जी यहाँ से आप कहिएगा कि सर मसा तो निकल गया 34, मसा कौन निकल गया 34, यानी मसा जो निकला वो है ना टाइल्स की माप हो गया, यानी टाइल्स की माप बराबर मसा टाइल्स की माप कितना निकल गया 34। अब निकल गया दोस्त ना 34, टाइल्स की जब माप निकल गया अब यहां से क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। टाइल्स की जब संख्या निकालना रहेगा तो कुल क्षेत्रफल यानी कैमरा का जो कैमरा रहे या फर्श रहे उसका क्षेत्रफल और बट्टा में टाइल्स का क्षेत्रफल ये लगाना है। तो यहां से आपको निकालना है टाइल्स की संख्या, तो टाइल्स की संख्या बड़ा फॉर्मूला होता है फर्श का क्षेत्रफल अब बट्टा में एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो मेरा टाइल्स की संख्या निकल जाएगा। अब यहां से देखिए आप फर्श किस आकार का है जी, तो आयताकार है, तो आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई यानी L गुना B और बट्टा में ये एक टाइल्स निकाले हैं तो एक टाइल्स वर्गाकार कह रहा है। यहाँ ऊपर देखिए आप, यहाँ देखिएगा तो कह रहा है कि ना कि फर्श पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, मतलब वर्गाकार टाइल्स है, ये जितना भी टाइल्स लगा रहे हैं ये वर्गाकार है, मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है। तो यहां से देखिए, अब यहां देखिए, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी A गुना A। तो यहां देखिए लंबाई कितना दिया है, लंबाई देखिए, लंबाई और चौड़ाई कितना है 544 और 374, तो 544 गुना 374 और बट्टा में क्या लिखेंगे, जो फर्श का जो माप आया है, माप कितना है 34, यानी 34 गुना 34, यानी ये जो टाइल्स है, ये टाइल्स जो हम लगा रहे हैं ये 34 बाई 34 का टाइल्स है, ठीक है ना। तो इनका संख्या बताना है कि आप इस तरह का कै गो टाइल्स लगाइएगा उस कैमरा में, ठीक है, उस कमरा में कै गो टाइल्स लगेगा ये बताना है, उनकी संख्या बताना है। बस अब काट दीजिए, हाँ काटेंगे तो 17 दूना 34 और 17 दूना 34 17 दूना 34, फिर 2 से काटेंगे 22 को तो 11 मंत्रवे। अब यहाँ 34 है, 34 एकम 34 और 6 चौक 24 यानी 16 मंत्रवे कट जाएगा ये। अब 16 में 11 से गुना करेंगे, 16 एकम 16 और 16 एक 17 यानी 176 टाइल्स की संख्या निकल गया। मतलब वो आयताकार जो रूम था वो रूम में कितना टाइल्स लगेंगे जी, तो 176 टाइल्स उसमें लगेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना निकल गया 176। देखिए ऑप्शन में कहीं 176 दिया है, ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, उसको आप बनाइए। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कमरा की लंबाई 30 मीटर 34 सेमी एवं चौड़ाई जो है 18 मीटर 4 सेमी है। यदि कमरा के फर्श पर वर्गाकार स्लेब लगवानी हो तो इनकी न्यूनतम संख्या कितनी होगी, यानी जो स्लेब होगी वो स्लेब की संख्या बताना है आपको, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पीछे सीख गए हैं, तो आराम से क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट को बराबर करेंगे। यहाँ लंबाई में दिया है, लंबाई दिया है 30 मीटर, तो मीटर को सेमी में बदलेंगे तो 3000 हो जाएगा, और 3000 में 34 जोड़ेंगे तो 30-34 सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप चौड़ाई को भी निकालें। चौड़ाई में कह रहा है कि 18 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदला जाता है तो 100 से गुना किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 1800 और 1800 सेंटीमीटर फिर 4 सेंटीमीटर, तो दोनों सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो 1804 सेंटीमीटर आएगा। ये अब लंबाई और चौड़ाई निकल गया। अब आप क्या करेंगे, अब इस लंबाई और चौड़ाई से पहले स्लेब की माप निकालिए। तो स्लेब की माप यानी स्लेब किस आकार का होगा, उसका लंबाई चौड़ाई कितना है, स्लेब की आकार को पहले पता करते हैं, यानी माप को पता करते हैं। तो ये दोनों लंबाई चौड़ाई दिया है, इसी लंबाई चौड़ाई का HCF निकालेंगे, यानी HCF। तो इसका HCF निकालेंगे तो यहाँ देखिए 1804 से भाग लगाएंगे 3034 में,
अब भाग लगाएंगे तो एक मंत्रव्य 1804 आ जाएगा, घटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 1230। फिर अब 1230 से भाग लगाइए। अब यहाँ देखेंगे 1230 से भाग लगा रहे हैं 1804 में, तो एक मंत्रव्य जाएगा 1230, घटा देते हैं 4 7 और 5, एक कट जाएगा। उसके बाद हम किसको रखेंगे जी, अब 1230 में हम भाग लगाएंगे, है ना, 1230 में भाग लगा रहे हैं तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 7 दूना 14, 5 दूनी 10, 1 11, यहाँ कितना आएगा 2 आएगा, घटा दीजिए तो 2 आया, यहाँ 8 आएगा, ये कट जाएगा। अब 82 है यानी 82 आया, 82 से 574 में भाग लगाएंगे तो 8 8 64 ज्यादा हो जाएगा, 7 मंत्रव्य ले जाएंगे, 7 दूनी 14, 8 7 56, 1 57, तो यहाँ से ये खत्म हो गया। मतलब ऑल ओवर सबका मसा कितना निकल गया जी, तो मसा निकल गया आपका 82 यानी 82 मसा निकल गया। अब 82 क्या हो गया, तो स्लेब की माप कितना हो गया 82 सेंटीमीटर। अब यहां से फॉर्मूला आप लगाइए कि स्लेब की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है फर्श का क्षेत्रफल बटा में एक स्लेब का क्षेत्रफल, एक स्लेब का क्षेत्रफल, ये होता है। अब स्लेब कह रहा है कि वर्गाकार है, तो वर्गाकार वस्तु का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है यानी a गुना a। और यहाँ फर्श जो है आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ये आप जानते हैं। अब हम डायरेक्ट करेंगे, इसलिए डायरेक्ट करेंगे कि इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें हम फॉर्मूला लिख दिए हैं, इसलिए अब नहीं लिखेंगे, ये ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हम फॉर्मूला अब नहीं लिखेंगे। तो फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई देखिए यहाँ कितना है 30 34, यहाँ 30 34 लंबाई दिया है, 30 34, 18 4 दिया है चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई कर दिए। एक स्लेब का क्षेत्रफल, स्लेब का माप कितना निकला जी 82, तो 82 का स्क्वायर करेंगे यानी 82 गुना 82 लिख देंगे कि नहीं, 82 गुना 82 बिल्कुल लिख देंगे। अब यहाँ से आप काटिए, ये 82 से काटिएगा 1804 को तो 22 मंत्रव्य कटेगा, ठीक है। अब 82 से काटिएगा 3034 को तो 37 मंत्रव्य कटेगा। अब 37 और 22 में गुना कीजिए तो 814 आ जाएगा, ठीक है। तो 814 जो होगा स्लेब की संख्या निकलेगा। आपसे क्या कह रहा है जी, स्लेब की संख्या ना निकालना है, हाँ स्लेब की न्यूनतम संख्या निकालना है, मतलब 814 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सब क्वेश्चन को आप अभ्यास कीजिए, ये सब क्वेश्चन में बोरिंग फील होता है, लगता है कि इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन छोड़ना नहीं है, आपको बनाना है। आप यहाँ नहीं बनाइएगा तो एग्जाम सेंटर में अगर 1 नंबर का ये क्वेश्चन दे देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप अस्कतियाइए नहीं, आप बनाइए इसको, ये सब क्वेश्चन बनाने से आप पीछे नहीं हटिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक कमरा है और 16 मीटर 80 सेमी दिया है लंबाई इसका, ठीक है, और चौड़ाई जो है 8 मीटर 32 सेंटीमीटर दिया है, और फर्श पर वर्गाकार टाइल्स बिछवानी है, तो टाइल्सों की न्यूनतम संख्या बताना है। कुछ नहीं, पहले लंबाई देखिए, लंबाई 16 मीटर 80 सेमी है, तो मीटर को सेमी बदलेंगे तो 1680 सेमी आ जाएगा। चौड़ाई देखेंगे, चौड़ाई को भी 8 मीटर है, 8 मीटर को सेमी बदलेंगे तो 800, और सेमी में 32 है तो उसको जोड़ेंगे यानी 832 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है कि टाइल्स की संख्या निकालना है, तो सबसे पहले हम टाइल्स की माप बता देते हैं। टाइल्स की माप, तो टाइल्स की माप मतलब HCF होता है, ये बात हम बता दिए हैं। आइए 832 से भाग लगाएंगे 1680 में, तो इससे जो आएगा उसका मसा निकालिए, तो 8 है कम 8, 8 दूनी ज्यादा चल जाएगा क्या, हाँ 2 मंत्रव्य ले जाइए, 8 2 दूना 4, 3 दूना 6, 8 दूना 16, यहाँ कितना आएगा 6 आएगा, 1 आएगा। अब 16 से ले जाएंगे 832 में,
तो 832 में ले जाएंगे तो कितना आएगा, इसको देखिए 16 पंचे 80 होता है, 3 आया, 2 को उतारेंगे 16 दूना 32, 52 मंत्रवे कट गया, यानी 16 इसका मसा निकलेगा। यानी मसा कितना निकल गया जी, 16 निकल गया। मतलब टाइल्स की माप जो है 16 सेंटीमीटर की माप है उसका, 16 सेंटीमीटर चौड़ा होगा, 16 सेंटीमीटर लंबा होगा, ये है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे। अब टाइल्स की संख्या निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या बताया गया है जी, टाइल्स की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया है कि फर्श का क्षेत्रफल होगा, फर्श का क्षेत्रफल और बटा में एक टाइल्स का क्षेत्रफल, तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल ये होगा ना, बिल्कुल। तो अब यहाँ फर्श के क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई अलग अलग दिया है इसलिए लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा क्षेत्रफल। तो 1680 यहाँ है, लंबाई जो है 1680 दिया है और चौड़ाई दे दिया है 832 है, 832 हो जाएगा। उसके बाद एक टाइल्स का क्षेत्रफल, तो टाइल्स का माप कितना आया, 16 आया, इसलिए ताकि वर्ग है 16 सेंटीमीटर लंबा और 16 सेंटीमीटर चौड़ा, मतलब ये वर्ग है। अब यहाँ टाइल्स के क्षेत्रफल निकालना है, तो टाइल्स का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, यानी टाइल्स किस आकार का है, तो वर्गाकार है, मतलब 16 गुना 16 हो जाएगा, 16 गुना 16। इसको काटिएगा तो यहाँ से 16 पचे 80 या 16 दूनी 22 यानी 52 निकला। 16 से इसको काटेंगे, 16 एकम 16, 16 पचे 80। अब इसमें गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी, 5460 आएगा। 5460 टाइल्स की संख्या कितना हो जाएगी, 5460 टाइल्स की संख्या हो जाएंगी। मतलब इसका आंसर कितना निकला जी, 5460। ऑप्शन में दिया है कहीं 5460, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से देखिए ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से विद्यार्थी इसमें गलती करते हैं ना कि जैसे न्यूनतम बोल दिया, मतलब वो समझ जाते हैं कि इसका एलसीएम निकालना है और वो गलत टिक लगा के चलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, पहले यहाँ साफ सुथरा से समझिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि एक फूल वाले के पास 200 गुलाब का फूल है और 180 जस्मीन का फूल है। उससे कहा गया कि या तो केवल गुलाब का या फिर जस्मीन का माला बनाए और उसमें समान संख्या में फूल हो। अब एक प्रकार के किया तो आप गुलाब का फूल बना दीजिए या फिर जस्मीन का फूल बना दीजिए। आप किसी एक ही रंग का बनाइएगा, एक बार दोनों नहीं बनाइएगा, ठीक है। लेकिन उसका मान जो होना चाहिए, उसमें जो फूल आप लगा रहे हैं वो समान संख्या में होगा, ये बताना है। तो उनकी न्यूनतम संख्या बताना है, तो ऐसे नहीं कर दीजिएगा। अब टोटल फूल की संख्या बताइए, यानी टोटल फूल की संख्या, तो 200 गुलाब है, टोटल फूल की संख्या यहां से देखते हैं, तो 200 गुलाब के फूल है और 180 है जास्मीन का, तो कितना आ जाएगा जी, 380 आ जाएगा। अब इसी में से ना उसको माला बनाना है, अब इसी में से यानी 380 में से ही माला बनाएगा, या तो वो गुलाब का बनाएगा अन्यथा जैस्मीन का बनाएगा। कंडीशन दो ही को बन रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब ये जो फुलवा दिखाई दे रहा है ना, इसका मसा निकालेंगे और मसा से तुरंत भाग देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। उतना वो समान संख्या में फूल यानी माला बनाएगी, ठीक है। तो आइए इसका सबसे पहले हम मसा निकालते हैं, यानी HCF निकालते हैं। तो HCF निकालेंगे कौना कौना का जी, 200 और 180 का HCF हमको याद है, हम निकाल दिए। यहाँ इसका HCF कितना निकलेगा, 20 निकलेगा। क्या आप समझे ये 20 कैसे निकालें? नहीं समझे तो नहीं समझे तो फिर से यहाँ समझ लेंगे, है ना। यहाँ हम तो डायरेक्ट ट्रिक से निकाल दिए, आप भी ट्रिक सीख जाइए। देखिए इसको हम क्या लिख देंगे, 20 गुना 10 लिख देंगे तो 200 हो गया। 180 को आप क्या लिखिएगा, तो 20 गुना 9 लिख देंगे, तो 9 दूना 18 नहीं 180 और 10 दूना 20 यानी 200, ये हो गया। अब कॉमन भाग होता है HCF, कॉमन भाग HCF होता है, मतलब HCF 20 आ गया। अब 20 आ गया HCF, तो अब आप समान संख्या वाला माला की संख्या निकालना है,
तो यहाँ से देखिए टोटल फूल की संख्या 180 और इसका मसा से भाग लगाएंगे, यानी मसा कितना आया 20 आया। शून्य से शून्य को खत्म कर दिए, 2 से 38 को काटेंगे, 19 दूनी 38, यानी 19 इस संख्या का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ढंग से और मन से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। तो माला कितना बनेगा जी, यहाँ माला की संख्या पूछ रहा है, न्यूनतम माला की संख्या 19 बनेगी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीका का है, उसको भी आप बनाइए। यहाँ देखिए 36 में कह रहा है कि 21 आम का पेड़, 42 सेव का पेड़ और 36 गो नारंगी का पेड़ है। ठीक है, इन पेड़ों के पंक्तियां में इस प्रकार से पेड़ लगाना है कि प्रत्येक पंक्तियां में एक ही किस्म का समान पेड़ लगे, तो न्यूनतम कितने पंक्तियां बनेंगे इस पर चर्चा करना है। तो 3 तरह का पेड़ है, एक आम का पेड़ है और दूसरा सेव और तीसरा क्या है नारंगी है। तो देखिए यहाँ से आप देखिएगा, ये हो गया फर्स्ट नंबर में आम है, आम का पेड़ कितना लगाना है तो 21 वो लगाना है। ठीक है, उसी तरह से आप देखिएगा तो ये किसका पेड़, एक काची का है, सेब है, तो यहाँ सेब भी लिख देते हैं। और सेब दूसरा नंबर में सेब है और सेब कितना लगा रहे हैं 42 गो सेब का पेड़ है। अब तीसरा नंबर में बात कह रहा है कि तीसरा नंबर कौन है, नारंगी है, तो यहाँ तीसरा नंबर में आप नारंगी के लिख देंगे। नारंगी की संख्या, नारंगी में 56 गो नारंगी की पेड़ है। तो अब इसको क्या करना है, आप एक लेन में लगाइए। अब यहाँ से इस तरह से लगाना है, इस तरह से आपको पेड़ लगाना है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ आम लगा रहे हैं ना तो यहाँ 26 को होना चाहिए और यहाँ 42 को होना चाहिए जिसमें सेब लगेगा, और 56 को जिसमें लगेगा उसमें नारंगी होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से वो पेड़ लगाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कहने का मतलब है कि आप कितना रो और कितना कलम में इस पेड़ को लगा रहे हैं ये बताना है। तो हो सकता है वो वर्टिकली, तो कितना रो लगेगा, इसमें कितना में जाएगा, कितना उसका संख्या होगा, रो की संख्या बताना है कि वो कितना में जाएगा, यानी न्यूनतम पंक्तियां की संख्या बताना है। तो पंक्तियां कै गो होगा इसको आपको बताना है। ठीक है, इस तरह से कंडीशन बनेगा। तो आप सबसे पहले टोटल पेड़ जितना है, जितना वो पेड़ लगा रहा है आम के, नारंगी के और सेब के, वो तीनों को जोड़ेंगे। तो आप तीनों को जोड़िए, पहले उस तीनों को जोड़िए। तो इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, तो 21 प्लस 56 प्लस 42। अब इसको जोड़िए तो 1 गो 6 गो 7 गो 2 गो 9 गो और 2 गो 5 गो 7 गो 4 गो 11 गो, यानी 119 जो होगा पेड़ होगा। अब इस पेड़ को आप ऐसा लगाइए कि उसमें पंक्तियां, कै गो पंक्तियां बनेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो ये तो टोटल पेड़ हो गया, पेड़ की संख्या। अब आप HCF निकालिए। अब HCF से भाग लगा देंगे इसमें, तो वो पता चल जाएगा कि सर पंक्तियां की संख्या इतना निकलेगा, इतना पंक्तियां में वो पेड़ सब लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो आप HCF निकालेंगे, तीनों का HCF निकालेंगे। अब यहां आप HCF निकालेंगे, HCF किसका HCF निकालेंगे जी, तो 21 का, 42 का और 56 का HCF तो हम निकाल लिए, आप निकालें कि नहीं, आप ट्रिक से निकालें कि नहीं अभी, तो अब नहीं निकालें तो निकालिए। 17 की 21 होता है, इसको तोड़ेंगे तो 7 6 42 होता है, इसको तोड़ेंगे तो 7 8 56 होता है, और कॉमन भाग HCF कहलाता है। तो कॉमन भाग 7 है, 7 है, 7 है, HCF 7 आ गया। पंक्तियां की संख्या बताइए, पंक्तियां की संख्या तो कैसे निकालिएगा, पंक्तियां की संख्या आप कैसे निकालिएगा, तो टोटल पेड़ की संख्या और बट्टा में HCF वाला भाग, पेड़ का HCF यानी कॉमन भाग, पेड़ में कॉमन भाग कितना कितना दूरी पर आप लगाना है ये देख लीजिए, उससे भाग लगा देंगे हो जाएगा। अब देखिए टोटल कितना आया है, 119 आया है,
और HCF कितना निकाले हैं, 7 निकाले हैं। भाग लगाइए तो ये कट रहा है, तो 7 एकम 7 और 4 आया 7 से 49, मतलब 17 गो पंक्ति होगा, वह 17 पंक्तियां में पेड़ टोटल लगेगा। तो इसका आंसर कितना दे देंगे जी, 17 दे देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। बात समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी एक से एक क्वेश्चन है। यहाँ 37 में कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 77 मीटर और 143 मीटर और 176 मीटर लंबी 3 रस्सी है। अब 3 गो रस्सी है, इस तरह से रस्सी है, 3 गो रस्सी है। पहला रस्सी का लंबाई कितना है, 77 मीटर, दूसरा का 143 मीटर, तीसरा का कितना है भाई, तो 176 मीटर है। टोटल तीनों लंबाई कितना होगा, टोटल रस्सी की लंबाई, टोटल रस्सी की लंबाई बताइए आप, तो जोड़ देना है। लंबाई कितना हो जाएगा जी, तो 7 3 10 और 6 16 के 6, हाथ में कैरी 1 और 7 4 11 गो और 7 गो 18 1 19 के 9, हाथ में कैरी 1 एगो एगो 2 गो यानी 3 गो, यानी टोटल 396 रस्सी की लंबाई हो गया। अब इस लंबाई को क्या करना है, तो बड़े से बड़े लंबाई के कितने टुकड़ों में इसे रस्सी को बांटा जा सकता है। अब ये तीनों को मिला के एगो बड़का बना देना है। तो बड़का बना देना है मतलब इस सब का मसा आपको निकालना है। तो मसा निकालिए, यानी HCF निकालिए। HCF निकालेंगे 77, 143 और 176। इसको आप तोड़िए, HCF निकालेंगे 11 7 77 होता है, इसको भी तोड़िए। 11 1 कम 11, 11 चौक 44, नहीं 11 1 कम 11, 11 3 या 33, ये हो गया। यहाँ से आप कीजिएगा 11 1 कम 11, 11 6 66, यानी 11 गुना 6, 11 गुना 3, 11 गुना 7। अब यहाँ से देखिए HCF 11 11 11 कॉमन हो गया, मतलब HCF 11 आ जाएगा। कॉमन भाग को HCF कहते हैं। अब आपसे कह रहा है कि रस्सी को बांटा जा सकता है, उस लंबाई को बताइए जो इतना लंबाई की एगो में उसको बांट दिया जाए, उस लंबाई को बताइए। तो यहां से अब रस्सी की लंबाई बताते हैं, लंबाई बताते हैं किस चीज के जी, तो रस्सी की लंबाई। तो रस्सी की लंबाई निकालेंगे तो देखिए यहां से टोटल लंबाई कितना है, 396 है और मसा आया है 11। तो 11 33, 11 6 66, यानी 36 मीटर लंबा रस्सी उसको बांटा जाएगा एवरेज में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से आप इस तरह का क्वेश्चन अगर रहे तो आप इस रूप में ढालिएगा और तब बनाइएगा। ठीक है, आइए 39 नंबर में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग दिया है 475 तथा उनके जो संख्या है उन्हीं के लसा दिया है 2250, तो वे संख्या कौन है। अगर आप इसको बेसिक से बनाइएगा तो बहुत लंबी हो जाएगा, बहुत ये दिक्कत देगा कैलकुलेशन में। इससे बढ़िया है आप बाई ऑप्शन बनाइए। दो संख्या निकालना है और ऑप्शन में 2 2 करके दिया है, मतलब संख्या जो भी निकलेगा इसी ऑप्शन में से एक कोई होगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन से बनाइएगा। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे दिया रहे कि दो संख्या दिया है, दो संख्या का कोई योग दे दिया है, उसका मसा देगा या फिर लसा देगा, आपसे वो दो संख्या पूछेगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाइएगा, बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब यहां देखते हैं बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन देखते हैं दोस्त। तो बाई ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 उठाइए, ऑप्शन नंबर 1 उठाइए। तो दो संख्याओं का योग 475 होना चाहिए। ये 125 और 350 को जोड़िएगा तो 3 1 4 25 और 50 75, मतलब 475 तो हो गया। एगो फुलफिल किया। क्या इसका लौसा देखते हैं कि 2250 आ रहा है कि नहीं। तो लौसा निकालना आप ट्रिक से जान गए हैं, अब हम ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखिए, अब 125 है और 125 और 350 है। इसको देखिए 125 को आप क्या लिखिएगा, 25 गुना 5। फिर उसी तरह से इसको क्या लिखिएगा, तो इसको लिखिएगा आप 35 गुना 10, 35 गुना 10 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको। अब इसको 5 गुना 5
गुना में 5। इसके लिए देखिए अभी दोनों का लघुत्तम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ देखिए 7 गुना 5 होता है, यहाँ तो 5 ऑलरेडी है, 7 बना देते हैं 35 हो गया, और 5 चाहिए तो 5 तो है, 2 बना देते हैं तो 10 हो गया। मतलब ये एलसीएम निकला। इसको गुना कीजिए तो 5 25 25 सत्ते 175 175 175 1750 इसका एलसीएम निकला। तो यहाँ कह रहा है आपसे, यहाँ कह रहा है कि उनके एलसीएम जो होगा 2250 होगा, लेकिन यहाँ 1750 आया। मतलब ये होगा क्या? नहीं होगा। इसी तरह से हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे। पहले देखते हैं कि दोनों संख्याओं का योग 475 आ रहा है कि नहीं। तो इसको जोड़ेंगे तो 200 और 200 400 और 25 और 50 75, यानी 475 तो हो गया। इसका आप फैक्टोरियल करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तोड़ के इसका लघुत्तम निकालेंगे। तो इसको तोड़ेंगे तो 25 नवा 225 होता है। तो 25 गुना 9 लिख दिए कोमा। इसको तोड़िएगा तो 25 दहाया 150 होता है। अब यहाँ देखिए, अब इस दोनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो 25 25 है, इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है, मतलब 25 लिख दीजिए। उसके बाद 9 यहाँ है, 9 इसमें नहीं है, मतलब 9 लिख दीजिए। उसके बाद 10 लिख दीजिए। 25 नवा कितना होता है जी? 225 होता है। तो 225 यहाँ 225 हो जाएगा और गुना में 10 हो जाएगा। मतलब कितना निकला? 2250 निकला। तो देखिए तो 2250 एलसीएम निकला। यहाँ कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? तो 475 होना चाहिए। तो ये दोनों संख्या है, इसको जोड़ दिए हैं तो 475 हुआ। मतलब ये को कंडीशन तो पूर्ण रूप से फुलफिल हो गया। उसके बाद कह रहा है उन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम कितना होना चाहिए? 2250 होना चाहिए। तो यह दोनों संख्याओं का अगर लघुत्तम निकाले हैं तो 2250 आया है। मतलब ये बी नंबर जो ऑप्शन है दोनों कंडीशन को फुलफिल कर दिया कि नहीं। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा दोस्त तो आप बाई ऑप्शन बनाइएगा, नहीं तो ये समय लेने वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और बाई ऑप्शन से इस तरह से आंसर निकाल दीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का मस उनके लस का 1/56 गुना है, ठीक है, तथा लस और मस का योग जो दिया है वो कितना दिया है? 25 65। यदि उनमें से एक संख्या 315 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो भी दिया है, यहाँ मस और लस का हम रेशियो निकालेंगे। HCF बराबर हो जाएगा LCM गुना 1/56। कह रहा है कि HCF जो है यानी मसक उनके लसक का 1/56 के बराबर होगा। तो यहाँ से HCF बट्टा LCM इसका रेशियो निकालिएगा तो 1/56 आएगा। मतलब HCF कितना आ गया? यहाँ HCF कितना आ गया? 1 आ गया। LCM कितना आ गया? 56 आ गया। तो अब यहाँ से करेंगे, यहाँ से देखिए जो दिया है तुलना उसी से करेंगे और जो पूछेगा डायरेक्ट गुना करेंगे और आंसर निकालेंगे। यहाँ दिया क्या है प्रश्न में? देखिए लसा और मसा का योग दिया है। लसा मसा का योग कितना दे दिया है जी? 25 65 दिया है। यहाँ देखिए दिया है लसा और मसा का योग। यहाँ भी देखेंगे कि लसा और मसा का योग कितना हो रहा है। तो 1 है HCF यानी मसा जो है 1 है और लसा जो है 56 है। तो इनका योग निकालिए। तो इनका योग निकालिएगा तो कितना होगा? 57 हो जाएगा। और हमसे लसा और मसा पहले निकालेंगे। लसा और मसा ये निकालना है। तो लसा निकालना है मतलब 56 से। इस संख्या में कितना से गुना करेंगे? 56 से। और मसा निकालना होगा तो कितना से? 1 से। अब इसका सोल्यूशन आप कीजिएगा, आराम से आंसर निकलेगा। यहाँ से देखिए 57 से अगर 25 65 में भाग देंगे तो 45 मंत्र शायद कटेगा। अब 45 में गुना करेंगे 56 से तो ये आ जाएगा लसा, ठीक है। और मसा निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 45 में गुना करेंगे 1 से तो 45 तो मसा आ गया। अब लसा निकालिए। तो 6 5 30 यहाँ से गुना कर देते हैं 45 और 56 में। 6 5 30 6 चौं के 24 और 50 25 49 गो और 3 गो 52 के 2 हाथ में करी 5 और 5 के 20 और 5 25 यानी 25 20 आ गया। यहाँ 25 और 20 आ गया। तो लसा कितना निकला? 25 20 निकला। और मसा कितना निकल गया? 45 निकल गया।
अब आपसे दिया है, अब आपसे क्या दिया है जी, अब एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या निकालना है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि दूसरी संख्या बराबर में लस गुना मस, लस गुना मस अब बट्टा में प्रथम संख्या, प्रथम संख्या ये होता है। बस सॉल्यूशन कीजिए। लस कितना आया जी आपका, लस मसा तो आ गया है, यहाँ लस मसा देखिए, लस जो आया है 2520 आया है और मसा जो आया है 45 आया है। लसा मसा निकाल दिए, उसके बाद लसा मसा बट्टा में प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या कितना दिया है यहाँ देख लीजिए, प्रथम संख्या है 315, तो 315 लिख देंगे। अब इसको काटिए, इसको काटिएगा 45 को 45 से काटिएगा 315 को, तो 7 पचे 35 यानी 7 मंत्र में कट जाएगा, और 7 से इसको काटिएगा 25 20 को, तो 17 की 21 और 7 42 यानी 360 निकल जाएगा। तो 360 क्या निकला, तो दूसरी संख्या निकल गया, यानी ऑप्शन में 360 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, रेशियो विधि आपको नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ में आ गया होगा तो बढ़िया है, नहीं समझे हैं आप पहली बार अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एकदम धैर्य बनाइए, हम सब चैप्टर वाइज चैप्टर हम आ रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग रेशियो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 725 से गुना करने पर यहाँ 375 नहीं, यहाँ 875 होगा, यहाँ 8 बना लीजिएगा 3 को। ठीक है, गुणज प्राप्त होता है, यानी 875 का गुणज प्राप्त होता है। तो ये बड़ी मस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आपसे कह रहा है कि 725 में कितना से गुना करेंगे, कि यह जो संख्या है ना 875 का गुणज प्राप्त होता है। तो आप सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को एलसीएम विधि से बनाइएगा। 725 का एलसीएम निकालेंगे, तो 725 लिख दीजिए, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 से ले जाएंगे तो 14 पच्चे 70 होता है और 50 25, फिर 5 से ले जाएंगे तो 29 पचे 9 पचे 45 और 5 दूना 10 4 14 यानी 29 आ जाएगा। और इसका एचसीएफ निकालिए, सॉरी एलसीएम निकालिए। अब 875 का एलसीएम निकालिए, तो 875 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 से ले जाएंगे तो 8 एकम 8, 7 पचे 35, 50 25, फिर 5 से ले जाएंगे, पंक्ति यहाँ 15, 50 25, फिर 5 से ले जाएंगे 7 पचे 35 हो जाएगा। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ से आपका आंसर आ गया है। अगर 725 का आप एलसीएम निकाले हैं तो 5 गुना 29 आया है, ये आया है। और इसका अगर 875 का आप एलसीएम निकाले हैं तो 5 गुना 7 आया है, ये आया है। अब यहाँ कंपेयर करेंगे, यहाँ कंपेयर करेंगे कि इसमें क्या क्या है, तो 2 गो 5 है, इसमें तो 2 गो 5 है, चलिए यहाँ 29 है, चलिए ठीक है, इसी में ना गुना करना है, तो यहाँ 29 है तो 29 छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ बढ़ क्या रहा है, यहाँ 5 गुना 7 बढ़ रहा है। मतलब अगर इस संख्या में 5 गुना 7 से गुना कर देंगे तो ये संख्या जो होगा, इस संख्या में अगर गुना कर देंगे तो उस संख्या का क्या निकल जाएगा, गुणज निकल जाएगा कि नहीं। अगर इसमें देखिए, इसमें जो है उसको रहने देते हैं, इसमें मिलाते हैं कि कौन कौन संख्या उसमें का इसमें मिल गया, तो 2 को 5 मिल गया, बाकी कोई नहीं मिल रहा था, तो 29 है, इसमें तो रहने देते हैं। इधर 5 गुना 7 बच गया, तो 5 गुना 7 से इसमें गुना कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये जो संख्या है इसका गुणज प्राप्त होगा, यानी ऑल ओवर कह सकते हैं। तो 35 से गुना कर देंगे तो यह जो संख्या है 875 का गुणज निकल जाएगा। तो देखिए, तो 35 इस क्वेश्चन का ऑप्शन है कहीं, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मजा आ गया होगा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था। इसको आप वीडियो को रोकिए और 2 बार 3 बार जरूर देखिए, यही सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये सब परेशान करता है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, घर बढ़ाइएगा नहीं। ठीक है दोस्त, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे तो उस करी हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तो फिलहाल रहने देते हैं इतना ही तक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।